हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश गाडरी। देखो, मैं आज आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। जर्नल एंट्री किस प्रकार की जाती है अकाउंट्स के अंदर, एवं जर्नल एंट्री के रूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहला है, आर ने 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। आर ने 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। देखो, जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी व्यवहार में कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। इस व्यवहार में, फर्स्ट वाले व्यवहार में कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। आर ने 50,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। देखो, बिजनेस के अंदर क्या आया है, पैसा आया है, और किसने दिया है, आर ने दिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश आया है बिजनेस के अंदर, तो कैश इज ए रियल अकाउंट, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। और किसने, कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, तो किसने दिया है, आर ने दिया है। टू आर्स कैपिटल हो सकता था, टू कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया उसको। देखिए, दूसरा ट्रांजेक्शन जो है वो है 5,000 रुपये का रोकड़ माल खरीदा। तो देखिए, इसमें कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो माल खाता और एक आपका केस अकाउंट, रोकड़ खाता। देखिए, व्यवसाय में क्या आया है, माल आया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है कि आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु, दोनों रियल अकाउंट है तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। क्या गया है, कैश गया है, माल आया है, तो आने वाली को हमने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 रुपये हमारे व्यवसाय से गए हैं और माल आ गया है। देखिए, तीसरा ट्रांजेक्शन जो है, राजू से 15,000 रुपये का माल खरीदा। तो कितने हजार का माल खरीदा, 15,000 रुपये का माल खरीदा है। माल खरीदा है, लेकिन यहाँ पर देखो राजू का नाम आ रहा है, और जब नाम, किसी व्यवहार में अगर नाम जुड़ जाता है तो वह ट्रांजेक्शन हमें रोकड़ नहीं दिया हो, और किसी व्यवहार में जब नाम जुड़ जाता है तो उस ट्रांजेक्शन को हमें उधार मानना है, यानी हमने उधार माल खरीदा है। तो एंट्री क्या होगी, देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। क्यों, क्योंकि इसमें दो खाते जो प्रभावित हो रहे हैं, एक तो माल खाता प्रभावित हो रहा है और एक राजू का खाता प्रभावित हो रहा है। इसमें रोकड़ खाता प्रभावित नहीं हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। देखिए, फोर्थ एंट्री, नगद माल बेचा। देखो, क्या बेचा है आपने, माल बेचा। क्या गया है, माल गया है, और आया क्या है बिजनेस में, पैसा आया है। तो कैश अकाउंट आया, उसको डेबिट कर दो, आने वाली वस्तु को कैश अकाउंट डेबिट, और गया क्या है, माल गया है, जाने वाली को क्रेडिट 8,000 रुपये से। देखो, फिफ्थ एंट्री जो है, हरि को रोकड़ माल बेचा। हरि को रोकड़ माल बेचा, नाम आया है लेकिन रोकड़ माल बेचा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 3,000 रुपये से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर खरीदा। कितने हजार रुपये का, 10,000 रुपये का। तो फर्नीचर खरीदा है आपने, 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर आपके बिजनेस में आया है। फर्नीचर इज ए रियल अकाउंट, एसेट्स होती है हमारी, और फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट्स होती है, डेप्रिसिएबल एसेट्स होती है। तो फर्नीचर आया है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, और जाने वाली को हमारा कैश गया है, कैश इज ए रियल अकाउंट, जाने वाली को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट 7 देखो, रेंट चुकाया, किराया चुकाया 2,000 रुपये का। देखो, क्या क्या गया है, कैश गया है, और चुकाया क्या है, किराया चुकाया। तो रेंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स कहता है आपका कि समस्त खर्चों को तो क्या करो, डेबिट करो, और समस्त आयों को क्रेडिट करो। तो खर्चा हुआ उसको डेबिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आपका गया है, जो जाने वाली, कैश इज ए रियल अकाउंट, जाने वाली वस्तु को हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 से, 2,000 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा था, राजू को चुकाए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राजू को हमने कितने चुकाए, 10,000 रुपये चुकाए।
देखो राजू इज द पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो राजू ने पैसा प्राप्त किया है तो राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा बैंक में जमा कराए। देखो बैंक में जमा कराए तो कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो बैंक खाता और एक कैश अकाउंट। तो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट, बैंक खाता जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि वह किसी संस्था विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश 25,000 रुपये से, 25,000 से। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना है वेतन चुकाया। तो देखो सैलरी चुकाई, सैलरी से प्रीपेड अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। धन्यवाद दोस्तों।